ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या समाचार और मैं पवन मिश्रा। आज हम खबरों की शुरुआत करते हैं बुलडोजर से। एक सवाल कि बुलडोजर आज किस चीज का प्रतीक बन गया है? कानून के पालन का प्रतीक, अपराधियों पर प्रहार का प्रतीक, सिस्टम की ताकत का प्रतीक, अराजकता को रोकने का प्रतीक अथवा दंगा न होने देने का प्रतीक। इसे बुलडोजर की ताकत व प्रयोग ही कहेंगे कि यूपी में सब शांति शांति है। कुछ राज्यों में जिस तरह से अराजकता फैली, तस्वीरें आपने मध्य प्रदेश की देखी, दिल्ली की देखी और राजस्थान की बदलती तस्वीरें भी देखी। इन सभी तस्वीरों में अराजकता सिस्टम को चुनौती देती नजर आ रही है। यहां भी जिक्र बुलडोजर का होता रहा, परंतु यूपी इन सब के बीच शांत रहा। यूपी की शांति को हम तस्वीरों के माध्यम से टटोलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों की बात करते हैं। इन आंकड़ों में राज छिपा है कि यूपी में दूसरी बार योगी सरकार क्यों आई और वह भी प्रचंड बहुमत से। क्यों सपा सरकार को अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल माना जाता था? इन सवालों का जवाब नेशनल क्राइम ब्यूरो के इन आंकड़ों में छिपा है। पहले हम बलात्कार के आंकड़ों का जिक्र करते हैं। 2016 में बलात्कार के 4816 मामले दर्ज हुए, जबकि अगर इसकी तुलना 2020 से करें तो 2020 में इनकी संख्या घटकर 2769 रह गई। हत्या के मामलों की अगर हम बात करें तो 2016 में हत्या के 4889 मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं 2020 में हत्या के 3779 मामलों में ही मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब चोरी की बात करते हैं। 2016 में चोरी के 56,550 मामले सामने आए। 2020 में यह आंकड़ा घटकर 33,250 तक पहुंच गया। 2016 व 2020 के आंकड़ों की तुलना अगर हम प्रतिशत में करें तो डकैती के मामलों में 70.1%, लूट के मामलों में 69.3%, हत्या के मामलों में 29.1%, बलवा के मामलों में 33%, रोड होल्ड अप के मामलों में 100%, फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 41% और दहेज मृत्यु के मामलों में 11.6% की कमी आई। कहते हैं कि पुलिस का इकबाल पुलिस से ज्यादा काम करता है। हर समय हर जगह पुलिस तो मौजूद रह नहीं पाती, परंतु कानून की ताकत हर जगह सिस्टम की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। इसी सिस्टम की ताकत की कई तस्वीरें आपने यूपी में देखी होंगी, जब अपराधी स्वयं अपने गले में तख्ती डालकर सरेंडर करने पहुंचे। इन तस्वीरों की शुरुआत यूपी से हुई। यह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। यह तस्वीरें बताती हैं कि यूपी की धरती पर अपराधियों में पुलिस का खौफ है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म या जात का क्यों ना हो, उसके खिलाफ बुलडोजर खड़ा है। अपराध के बल पर कोई भी माफिया अगर संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करेगा तो उसे बुलडोजर सामने खड़ा दिखाई देगा। और अगर आज की बात हम करें, इस समय जो देश की सबसे चर्चित खबर है उसमें लाउड स्पीकर है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। लाउड स्पीकर पर कार्रवाई भले ही राज्यों के लिए चुनौती रही हो, परंतु यूपी उनसे अलग है, क्योंकि यूपी में करीब 11,000 लाउड स्पीकर उतारे गए। प्रदेश में 35,000 से अधिक लाउड स्पीकरों की ध्वनि कम की गई। फिर जिक्र उसी शब्द का कि यूपी में सब शांति शांति है। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इनके लिए हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 4.5 साल पूरा होने पर यूपी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया। यहां भी सबसे पहले जिक्र बुलडोजर का। माफिया और अपराधियों की 1866 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया गया। पिछली सरकार में 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी घायल हुए, 13 पुलिस के जवान शहीद हुए, 1155 पुलिसकर्मी घायल हुए। गैंगस्टर एक्ट में 44,759 अभियुक्त गिरफ्तार हुए व 630 अभियुक्त रासुका में निरुद्ध हुए। 11,864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। और जब हम कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं तो सीएए के विरोध की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। और इन विरोध में जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था
उसकी किस तरह से क्षतिपूर्ति की वसूली सरकार ने की, यह तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। और इस ऐतिहासिक निर्णय की तस्वीरें जब सामने आई तो इस निर्णय ने अराजकता की कमर ही तोड़ दी।